सामान का बाप खुर्रम का तारुफ करवाता है हमजा से। हमजा इस पर तवज्जो नहीं देता और वो अपने काम में मसरूफ रहता है। फिर वहीं उसके बाप उसको कहता है कि घर में बहुत ही कम सामान है, इसलिए सारे अफसरदा हैं, चलो तुम आगे बैठ जाओ। उसके बाद उसका हाला का बाप वो वहाँ पे मौजूद होता है। वो देखता है कि ये कौन है। फिर वो बताता है कि ये इसकी मंगनी हुई है मेरी बेटी समन के साथ, यानी हमजा की कज़न के साथ। उसके बाद फिर ये जनाजे को उठा के लेके जाने लगते हैं हाला की दादी का। तो जैसे ही आगे खुर्रम बढ़ता है जनाजे को उठाने के लिए, तो हमजा उसको दूर करके कहता है तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। और इसके बाद वो जनाजे की तरफ बढ़ता है और अपनी दादी का जनाजा उठा के ले जाते हैं। और उसके बाद हाला का बाप जब रईस अहमद यानी हमजा के बाप से मिलता है, वो कहता है कि मेरा भी इस जायदाद में हिस्सा है। वो किस तरह बताता है कि रईस अहमद उससे पूछता है कि तुम तो वापस चले जाओगे। वो बताता है कि नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम मूसा है और एक का नाम इब्राहिम है, जो कि पहले से ही वहाँ बाहर रहते हैं। वो पाकिस्तान आने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको इधर ना लेके आऊँ। फिर वो पूछता है कि तुम तो चले जाओगे, तुम इस तरह जायदाद के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी माँ और तुम्हारी माँ मरते हुए यही बता के गई है कि तुम लोग हाला के ऊपर बहुत जुल्म करते थे। जहारा का यानी उसकी ताई का उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं था। फिर वो इसमें इतने में कहता है कि मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी कल को इधर आके रहना है, तो मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए। वो अंदर चला जाता है और जाके सारी बात हाला के ससुर होने के नाते और ताया होने के नाते वो जाके जहाँ को सारी अपने जो पुराने होते हैं उसके बारे में बताते हैं। चलो तुम्हारे घर हाला की सास यानी जो जहाँ आ रहा है, वो कहती है कि मैं अपने इन पर्दों को छुपा लूंगी और अपनी सारी बातों को कवर कर दूंगी, लेकिन तुम अपने जिक्र करो। वो कहते तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। वो कहते नहीं, मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ। इतने में वो सारी अपनी स्टोरी जो भी होती है वो बताती है, और अगले दिन जो सोम का दिन होता है उस पर सारा अपना मौजू खोल दिया। मेरा सोम होता है, तो सोम के दिन हाला की ताई जो कि जहाँ आ रहा है, ये उस दिन पखेड़ा स्टार्ट कर देती है कि हाला का पहले से ही खुर्रम के साथ कोई ना कोई चक्कर था। इस सब में पहले सस्पेंस पैदा किया जाता है इस बात का कि खुर्रम जो है वो पहले ही इस घर में कई बार आ चुका है, जिस पर वो सारे हैरान होते हैं कि इस घर में पहले से इसका ताल्लुक किस तरह बना। फिर वो बताती है कि इसका ताल्लुक हाला के जरिए बना, जो कि हाला की दोस्त का पहले से ही कह लें कि मंगेतर था। इसके बाद वो खुर्रम वो जो उसको घर से निकाल लिया जाता है, और इतने में ही हाला का बाप जो कि बाहर से आया है अपनी दूसरी बेटी के साथ, उसका भी तारुफ हो जाता है कि वो उसके पहले ही 2 बच्चे हैं जो कि इब्राहिम और मूसा नाम के लड़के हैं। वो इतने में हाला की सास जहारा कहती है जाओ जाओ तुम हाला को अपने घर ले जाओ, इस घर से निकालो इस मूसा को। वो अपने घर लेके जाने के बारे में सोचने की कोशिश करता है। इतने में हाला की जो सुतेली बहन बाहर से आई हुई है, वो कहती है हम हाला को अपने साथ ले जाएंगे। और जो जहारा का जो छोटा बेटा यानी वो हमजा होता है, वो उसको देख रहा होता है कि वो कहता है कि नहीं, हाला क्योंकि माँ बनने वाली है मेरे बच्चे की, हाला कहीं नहीं जाएगी। और वो बार बार इस चीज़ पे एतराज़ कर रहा होता है कि नहीं जाना हाला ने यहाँ से। इतने में उसका बाप भी उसको देख रहा होता है। जी, अब आने वाली किस्त में जो आएगी हमारी अगले हफ्ते 31वीं किस्त, उसमें हाला देखते हैं कि जाती है कि नहीं जाती, और हाला को हमजा रोकता है कि नहीं रोकता। क्योंकि हमजा को हाला के जो दादी थी उसने कहा था कि नहीं, हाला बहुत कह लें कि नरम मिजाज की और सच्ची औरत है, तो इसको। कहाँ जा रहे हो हमजा? अब सारी जिंदगी ऐसे चलेगा। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी ही बात से क्यों फिर रहे? ठेस ऐसी दिल पे लगी, क्या गुनाह हमारा था। हालांकि आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, रुल गई आपकी हालत, सब बर्बाद हो गई।
अपने हाथ पर बैठी हुई मक्खी बर्दाश्त न करने वाला मर्द आंखों देखी मक्खी निगलने की तैयारी कर रहा है। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया बाद में कहेगी, पहल तो आपने कर दिया ना। हालांकि शिकायतें सुनी आप, वो यहाँ मुफ्त में नहीं रह रही थी भाईजान। तो लड़का हाला के पीछे घर तक आ गया है, इस तरह की बातों में तो कत्ल हो जाएगा। इसकी लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती। तुमने हाला को निकालना है, निकाल देना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा।